इस ड्रेस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बॉर्डर कैसे बनाना है और ये केबल का डिज़ाइन इसमें कैसे सेट करना है ये सब आपको बताया, और आगे इसकी कटाई कैसे करते हुए जाना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब मैं इसमें आपको यहाँ पे गला घटाना बताऊँगी, वी नेक कैसे घटाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये देखिए इसमें मैंने 12 केबल डाल दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इसकी 13वीं केबल पे हूँ। तो इसको बनाने के लिए अब हम पहले एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। अब इसके बाद हमें हर केबल में फंदा घटाना है, एक एक फंदा हर केबल में घटाते हुए चले जाना है। तो जैसे आप पीछे बनाते आए हैं अभी ये सिलाई हमारी वैसी ही बनेगी। अब यहाँ से हमें हर केबल में फंदा घटाना है। एक फंदा मैंने इधर घटा दिया, अब यहाँ पे केबल डलेगी, ठीक है। उसके बाद इधर भी आप फंदे घटाते हुए जाइए। अब इसकी बैक साइड में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं डिज़ाइन के बैक साइड में आ गई हूँ। तो इसको सेंटर तक, स्वेटर के सेंटर तक इस सिलाई को बुन के ले जाते हैं। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुन लेते हैं। तो ये जैसे ये स्टार्टिंग के उल्टे फंदे मैंने बुन लिए। अब यहाँ से ये सीधा फंदा, 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे। तो इस तरह से बुनते हुए अब मैं इसके सेंटर तक आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अब मैं ये डिज़ाइन के सेंटर में आ गई हूँ। तो इसमें पहले मैं 3 फंदे उल्टे बुन लूँगी, 3 फंदे उल्टे बुन लिए, और ये जो बीच के 2 फंदे हैं इनको मैं एक साथ बुन लूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से अब मैं ये सिलाई बुन लेती हूँ। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुन करके इस उल्टी सिलाई को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो अब डिज़ाइन की सीधी तरफ हूँ, इस सिलाई को भी बुन के ले जाते हैं। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुन करके सेंटर तक आ जाते हैं। फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आगे। ये मैं सेंटर वाले डिज़ाइन पे आ गई हूँ। तो इसमें 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, और ये जो बीच का फंदा जो मैंने 2 का 1 करा था इसको अब हम इस मार्कर में उतार लेंगे और यहाँ से सिलाई वापस ले जाएंगे। तो अब ये उल्टी साइड बुन लेंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुन लेंगे, और सीधी साइड में भी जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुन करके सेंटर तक आ जाते हैं। तो ये देखिए मैं फिर से सेंटर में आ गई हूँ। ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे किया, और यहाँ पे मैं ये 2 फंदे एक साथ बुन के एक फंदा घटा दूंगी और इस फंदे को बुन लूँगी। अब उल्टी सिलाई पूरी बुन के ले जाऊंगी और सीधी सिलाई भी बुन करके लाती हूँ। इस तरह से मैं अभी यहाँ पे फंदे घटा दिए, 1 सिलाई, 2 सिलाई, 3 सिलाई, 3 सिलाइयाँ मैं अभी प्लेन बुन लेती हूँ। और इस बीच में ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये जब 14 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी तो इसमें हमें केबल भी बनानी है। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 सिलाइयाँ पूरी करके लाती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। चौथी सिलाई में हम फिर से घटाएंगे, फिर वहाँ पे फिर से दिखाती हूँ आपको। 3 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब ये चौथी सिलाई पे हूँ, तो इसमें भी एंड में जाके मैं फंदा एक घटाऊँगी। तो इसको मैं गले तक लेके जाती हूँ, सेंटर तक, फिर मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अभी 3 फंदे इधर रह गए हैं। तो एक फंदा उल्टा बुन के मैंने धागा पीछे कर लिया और इसको ऐसे बंद कर देंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को भी बुन लेंगे ऐसे। तो अब ये मैंने चौथी सिलाई में फंदा घटाया है। तो अब आप ऐसे ही करते जाइए, पहली सिलाई उल्टी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी, चौथी सिलाई में जब आप यहाँ पे आएंगे फिर एक फंदा यहाँ से घटा देंगे। इस तरह से
करते हुए आप इसको आगे को बनाते जाइए। मैं भी इसको आगे बनाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। और इस बीच में जहाँ पे ये केबल आएगी वहाँ पे भी एक एक फंदा यहाँ पे घटा देना, ये भी हमें कम करने हैं, तो एक एक फंदा यहाँ पे भी घटाना है। तो ये पूरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है आगे। तो ये देखिए, ये वी नेक मैंने घटा दिया है। तो अब दूसरी तरफ का भी जो नेक है उसको हम घटा लेते हैं। जैसे इस साइड घटाया है वैसे ही दूसरी साइड भी घटेगा। यहाँ पे एक धागा लगा करके दूसरी साइड में नया धागा लगा के यहाँ पे, तो फिर हम इसको यहाँ पे एक नया धागा लगा के इसको इसी तरह से घटाते हैं जैसे यहाँ घटाया था। हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा हम यहाँ से वी नेक का घटाते हुए जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे मेरे 32 फंदे बचे हैं। लास्ट में यहाँ पे मेरे 32 फंदे बचे हैं, 32 स्टिचेस यहाँ पे मेरे बचे हैं। तो दूसरी तरफ का भी गला मैंने घटा दिया है। अब इसके बैक पार्ट पे चलते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए, बैक पार्ट भी बिल्कुल फ्रंट की तरह से ही बनेगा। जिस तरह से मैंने आपको फ्रंट में बताया है कि बनाना है वैसे ही ये बैक पार्ट भी बनेगा। तो ये बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं आपको गले की कटाई बताती हूँ कि कैसे करनी है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले हमें ये 32 फंदे बुन लेते हैं। जैसा हमारा डिज़ाइन है उसके अनुसार इसको बना लेते हैं। केबल बनानी मैंने आपको पहले बता दी है कि कैसे बनानी है। इसी तरह से इसको बनाते हुए ले चलते हैं। तो ये देखिए, इसमें आधी केबल मैंने बना दी है। ये 16वां फंदा है। ये 3 फंदे मैंने अगली सिलाई में घटाने के लिए रखे हैं। फिलहाल अभी इसकी केबल बन रही है तो हम बना लेंगे। तो ये अभी हमारे पास यहाँ पे 35 फंदे हो गए हैं। अब इसको भी हटा दूंगी। अब ये फंदे जो हैं अभी इनको सबको एक साथ हम घटा लेते हैं, सब एक लाइन में घटा लेंगे। दो फंदे बुन के पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे अगला फंदा सीधा बुना, पिछले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। इसी तरह से हम ये सारे फंदे घटा के ले चलते हैं। तो ये सारे फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब इसको मैं हटा दूंगी और ये वाला फंदा भी, इसको भी घटा देते हैं ऐसे। अब ये बाकी के फंदे हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लेते हैं। यहाँ पे केबल पड़ेगी, वो सब बना करके फिर मैं उल्टी सिलाई में आती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, ये सीधी सिलाई मैंने बना दी है। इसमें मैंने यहाँ पे दोनों तरफ केबल भी डाल दी है, इधर भी और इधर भी। 2 केबल इसमें पड़ी हैं, वो मैंने डाल दी है। अब इसकी उल्टी साइड में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बना लेते हैं। तो अब इसकी राइट साइड में आ गई हूँ। अब पहला फंदा उतार लिया, दूसरा भी बुन लिया, दूसरा बुन, पहला उतार लिया, दूसरा बुन लिया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया और एक फंदा और ऐसे ही घटा दिया हमने। 2 फंदे अब हमारे घट गए हैं और बाकी सिलाई हम ऐसे ही बुन ले जाएंगे जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है, और उल्टी सिलाई भी उसी तरह से बुन के लाएंगे और फिर मैं सीधी तरफ बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे भी एक फंदा हम और घटा लेते हैं। फिर हमारे पास ये सिलाई में 32 फंदे रह गए हैं और इस सिलाई को पूरी बुन के ले जाती हूँ मैं। अभी हमारी पीछे की गले की एक साइड की घटाई हो गई है। अब यहाँ से हम इसको ऊन काट देंगे और अब इस साइड की घटाई करनी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, अब
अब इस साइड का गला घटाते हैं। इस साइड का गला घटाने के लिए हम इसकी बैक साइड में जाएंगे। तो बैक साइड में मैंने ये धागा जोड़ दिया है और अब यहाँ पे पहले हम 2 फंदे घटा लेंगे। 2 फंदे बुन लिए और पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही हम ये दूसरे फंदे को भी कर लेंगे। दूसरा फंदा भी बुन लिया, इसके ऊपर से पहले फंदे को उतार दिया। ठीक है। अब इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनते ले जाएंगे डिजाइन के हिसाब से। जो बीच में सीधे फंदे आ रहे हैं उनको भी सीधा बुन लीजिए। सीधी सिलाई में इसके आ गए हैं। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। बीच में जो 2 उल्टे फंदे आ रहे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे और बाकी फंदे सीधे बुनते हुए ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बैक साइड में पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया और पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे और बाकी सिलाई उल्टे फंदे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा बनाते हुए ले जाएंगे। एक सिलाई और इसकी सीधी साइड से प्लेन बुन के ले जाते हैं ताकि दोनों साइड की सिलाइयाँ बराबर हो जाएं। तो पीछे का गला ये घट गया है। अब इसका हम कंधे जोड़ लेते हैं। आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला हम जोड़ लेते हैं। कंधे जोड़ने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये फ्रंट साइड है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए और बैक साइड यानी किसी भी स्वेटर की उल्टी साइड हमारी बाहर की ओर होनी चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये 3 सिलाइयों से जोड़ा जाएगा। एक फंदा इस सिलाई से लूंगी मैं और एक फंदा इस सिलाई से लूंगी। तो इस तरफ ये मेरा उल्टा फंदा है तो मैं उल्टी तरफ से ही इसको घटा दूंगी। उल्टी सिलाई में ही इसको जोड़ देती हूँ। इन दोनों फंदों को इकट्ठे बुन लिया, दोनों को ही छोड़ दिया। फिर अगले 2 फंदे भी हम साथ में बुन लेंगे। एक उस सिलाई से लेके एक इस सिलाई से लेके इन दोनों को बुन लिया साथ में और जो पिछला फंदा है उसको इसके ऊपर से पहले फंदे के ऊपर से निकाल के छोड़ देंगे। और देख लीजिए इस सिलाई का फंदा लिया और ये उल्टा हो रहा है थोड़ा, इसको ठीक कर लेती हूँ। इस सिलाई का फंदा लिया और इस सिलाई का फंदा लिया। इन दोनों को हम साथ में जो सिलाई में ले लेंगे और एक साथ बुन के छोड़ देंगे। और अब जो है ये पिछला फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ठीक है। ये इस सिलाई का फंदा और इस सिलाई का फंदा दोनों एक साथ बुन लिए और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। इसी तरह से बुनते जाइए और दोनों कंधों को आपस में जोड़ लीजिए। तो देखिए कंधे इसके जुड़ गए हैं। अब हम इसका फंदे उठा के गला बना लेते हैं और इसके बाद फिर बाजू बनाएंगे। अब हम इस गले के फंदे उठा लेते हैं। फंदे उठा के बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये धागा छोड़ा है, यहाँ पे मेरा ये पूरा हुआ था, कंधा यहाँ पे पूरा हुआ था। तो ये मैंने जो बॉल थी यहीं पे छोड़ दी थी। तो अब यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूंगी। यहाँ पे बैक साइड, ये बैक साइड है, यहाँ पे मैं कम से कम 40 फंदे तो उठाऊंगी और 40 से 45 के बीच के फंदे यहाँ उठाऊंगी। लगभग 70 फंदे इधर उठाऊंगी। 70 फंदे के करीब इधर उठाऊंगी और 70 या 75 के बीच में, 70 से 75 के बीच में जितने भी उठते हैं वो मैं इस साइड उठाऊंगी। दोनों तरफ फंदे बराबर बराबर होने चाहिए और इधर 40 से 45 के बीच में उठाऊंगी। तो बताती हूँ कि कैसे उठाना है इनको। तो ये कंधा है। सबसे पहले हमने यहाँ सिलाई डाली और इसको ऐसे बुन लिया, एक फंदा बना लिया। एक फंदा हो गया। दूसरा यहाँ पे इसके बगल में ही डाल देंगे। 2, फिर तीसरा इसके साथ में ही यहाँ पे 3,
अभी ये हमने ये जो फंदे यहाँ पे घटाए थे इनको पूरा अंदर ही ले लेते हैं, नहीं तो ये बाहर लाइन सी दिखेगी, वो नहीं चाहिए। तो ये पूरे को हम ऐसे उठा लेंगे यहाँ से, ऐसे। 4, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। 5, अब यहाँ से एक ले लेते हैं। 6, 7, अब ये जो हमने इकट्ठे फंदे घटाए थे अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हर हर फंदा हमने उठाना है, जहां जहां हमने फंदे घटाए हैं उनको हम उठा लेंगे ऐसे। 8, अगला फंदा ये है, यहाँ पे उठा लिया। 9, अब इससे अगले को भी इस तरह से हम उठाते हुए इनको ले जाएंगे। तो ऐसे इसको उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगी, फिर इधर उठा लेंगे। तो ये सारे फंदे मैं यहाँ तक उठा के लाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो ये देखिए इस फंदे मैंने उठा लिए हैं। यहाँ बैक साइड में मेरे 42 फंदे उठे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक मेरे 70 फंदे उठे हैं, और इस मार्कर से लेके ये कंधे तक मेरे 71 फंदे उठे हैं। तो अब मैं एक सीधा एक उल्टा करके बुन के ले जाऊंगी। यहाँ पे मेरे 70 फंदे उठे हैं, इधर 71, तो मैं यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाऊंगी इस सिलाई में, और यहाँ पे एक फंदा। तो दोनों तरफ मेरे 72 72 हो जाएंगे और पीछे 42 ही रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम इसको, यहाँ पे जो हमने वी नेक के लिए एक फंदा छोड़ा था, ये देखिए यहाँ पे ये जो एक फंदा हमने छोड़ा था इसको पिन में, यहाँ तक हम इसको बना के ले आते हैं एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए। अभी मैंने इसका बैक साइड का बॉर्डर बनाया है, तो अब ये फ्रंट साइड का बनाना है। तो इसमें हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी इसको ऐसे ही बुनते हुए ला रहे हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे हम एक फंदा उठा लेंगे, उठाया था ये जो हमें दिख रहा है इसको हम उठा लेंगे और ऐसे बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, और सीधा फंदा है ये। अब अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए एक फंदा हम बीच में और कहीं पे बढ़ा लेंगे, तो इधर हमारे 72 फंदे हो जाएंगे। तो इसको इस साइड को मैं बुन के ले जाती हूँ, फिर लास्ट में दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं इसके। लास्ट में हमें क्या करना है कि ये फंदा हमारा बीच में हमने जो छोड़ा हुआ है वो है, एक फंदा इसके इस साइड का है और एक इधर का है। तो इन दोनों को हम ऐसे बैक लूप से लेके एक साथ बुन लेंगे ऐसे, और इसको हम इस सिलाई पे उतार लेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो हमने 2 का 1 करा था, 2 का 1 जो करा था इसको हम इधर ले लेंगे, और ये जो फंदा हमने छोड़ा हुआ था इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, और इस फंदे को अब इस पे ले लेंगे। तो अब हम दूसरी साइड में आ गए हैं। अब ये जो सेंटर का फंदा है इसके इधर वाला फंदा हमारा सीधा है, तो इसको भी हम अब सीधा बुन लेंगे, और अब ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा। अब इसको उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुन लिया।
इस तरह से बुनते हुए ले जाएंगे, बीच में एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो इसको बना के लेके जाती हूँ। तो ये देखिए कंधे तक का ये मेरा एक राउंड पूरा हो गया है। यहीं से मैंने स्टार्ट करा था और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब मेरे एंड में यहाँ पे सीधा फंदा आया है और स्टार्टिंग में भी सीधा फंदा है। अब मैं क्या करूंगी कि एक फंदा यहाँ पे और उठा लेती हूँ और इसको बीच में उल्टा बना लेती हूँ। तो ऐसे करने से ये सारा एक सीधा एक उल्टा का रिब आ जाएगा। ये देखिए सीधे पे खत्म हुआ था, ये उल्टा बन गया और ये अब सीधा बन गया। अब इस तरह से बनाते हुए अब मैं फिर से जहाँ पे हमने ये वी नेक बनाया था, वी नेक की घटाई करी थी, वहां तक आती हूँ। फिर से आपको एक बार और बताती हूँ कि ये वी नेक की घटाई कैसे करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ हमने फंदे घटाए थे, तीन का एक जहाँ पे हमने करा था, यानी सेंटर में आ गई हूँ गले के। तो अब ये ये वो फंदा है जिसके आसपास मैंने घटाए थे फंदे, तीन का एक करा था, तो ये सेंटर वाला फंदा है। एक इसके साइड का और एक इसके साइड का, ये दोनों तरफ सीधे फंदे हैं। ये आप ध्यान रखिए, दोनों तरफ सीधे फंदे हैं। इनको हम एक साथ बुन लेंगे ऐसे। दोनों को छोड़ दिया और इस फंदे को हमने इस सिलाई में उठा लिया। तीनों फंदे छोड़ दिए थे हमने और जो बीच का फंदा है उसको इधर उठा लिया, इस सिलाई में, लेफ्ट हैंड की सिलाई में उठा लिया। और जो फंदा हमने दो से एक करके बना है इस सिलाई में है, और इसको भी हम इस सिलाई में उतार लेंगे। और ये सेंटर वाला जो फंदा था, जो बीच का फंदा था, उसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे और इसको वापस इस सिलाई में ले लेंगे ऐसे। अब अगला फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, अब इसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ये बीच में वी बनता जा रहा है और फिर से ये एक सीधा एक उल्टा करके इस वाले पोर्शन को मैं पूरा कर लेती हूँ, तो मेरी दो सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए दो सिलाइयाँ मैंने पूरी बना ली हैं। अब मैं इसमें 8 या 9 राउंड टोटल बनाऊंगी, 8 या 9 सिलाइयाँ टोटल बनाऊंगी। दो बन गई हैं तो 6 या 7 सिलाइयाँ और बनेंगी। अगर मेरी 8वीं सिलाई में इस बीच वाले फंदे के दोनों तरफ उल्टा फंदा आ गया तो मैं 8 की सिलाई बनाऊंगी, अगर सीधा फंदा आया तो मैं 9 सिलाई बनाऊंगी। क्योंकि मैं इसको सुई से बंद करूंगी, तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या करना है। मैं पहले ये सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। ये देखिए 8 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। 8 सिलाई बनाने के बाद अब मेरे इसके आसपास दो उल्टे फंदे आ गए हैं। ये जो सेंटर वाला फंदा है इसके दोनों तरफ मेरे उल्टे फंदे आ गए हैं। तो अब मुझे 9th रो बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे मैं 3 या 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, लेकिन उसको मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस गले को सुई से बंद कर रही हूँ और उससे बंद करने से एक रेडीमेड लुक आती है। तो उसको बनाने के लिए अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे करना है। ये उल्टा फंदा है, इसको मैं उतार लूंगी, धागा पीछे कर लिया। अब एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी ओर करा, इस फंदे को हमने उल्टा उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को उतार देंगे और धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे और धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे। इसी तरह से हमें 3 या 4 सिलाइयाँ बनानी है। तो जब ये सेंटर में हम यहाँ पे आएंगे तो इस सीधे फंदे को अब की बार हम बुन लेंगे, ये उल्टा फंदा उतार लिया जाएगा, इसको बुन लेंगे और इसको उतार लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए मैं 3 या 4 सिलाई और बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको सुई से बंद करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए ये 3 सिलाइयाँ मैंने पूरी कर ली हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से बनाती हुई सीधा फंदा मैंने बुन लिया था और उल्टा फंदा उतार लिया था। तीनों सिलाइयाँ ऐसे ही बनाई हैं। तो अब इसको हम सुई से बंद करेंगे। तो सुई से बंद करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि हमें ये धागा
काफ़ी लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें इसकी पूरा ये जो गला है इसको पूरे को हमने इसी से बंद करना है। ये धागा बीच में कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा धागा लेना ठीक रहता है। चलिए अब बनाते हैं इसको। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है इसमें, तो इसको हम ऐसे निट वाइज़ इसको हम उतारेंगे। निट वाइज़ उल्टा फंदा है, इसको हम ऐसे सुई डालेंगे जैसे सीधा फंदा हम बुनते हैं। तो ये धागा इसमें से हम खींच लेते हैं पूरा, और इस फंदे को हम इसमें से उतार लेंगे। अब अगला फंदा हमारा सीधा है, तो इसको हमने ऐसे उतारना है जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं। तो नीडल को हमने इसी तरह से डालना है जैसे उल्टा फंदा बुन रहे हैं, और धागे को इसके आर-पार उतार लेते हैं, और इस फंदे को भी अब हम छोड़ देंगे। ठीक है? अब ये 2 फंदे हमारे शुरू के ऐसे बनेंगे। अब इसको हम इसकी बैक साइड में जाते हैं। बैक साइड में ये जो फंदा दिख रहा है, इसका ये वो फंदा है जो हमने छोड़ दिया था। उल्टा फंदा जो हमने छोड़ा था, बुना नहीं था, ये वो फंदा है। तो इसको हम इस तरह से उठाएँगे यहाँ से, ये अलग से दिख रहा है, और ये जो उल्टा फंदा है, बैक साइड का जो फंदा है, जो हमने बुना नहीं है, उसमें से उसको साथ में लेंगे और इस तरह से लेंगे जैसे सीधा बुनते हैं। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये धागा हमने खींच लिया है। अब इसकी अगली साइड में आएँगे, ये जो फ्रंट साइड का फंदा है, जो हमने सीधा बुना था, उसकी भी हम ये वाली साइड लेते हैं, जिस को हमने उतारा था, उसकी साइड को सुई में लिया और सीधे फंदे को भी पर्ल वाइज़ उतार लिया सुई में, और धागे को खींच लेते हैं। टाइट हाथ नहीं रखना है, ना ही बहुत ढीला रखना है। बिल्कुल बीच का रखिए, ताकि ये अच्छा दिखे, सफाई आएगी उससे, और इसको थोड़ा पीछे को खींचना है हमें, पीछे को इसको खींच लेते हैं। अब इसको बैक साइड से लेंगे, ये इस तरह से सुई डाली इसमें, और अब हमें ये जो बैक साइड का उल्टा फंदा है उसको लेना है, और ऐसे लेना है जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं। उल्टे फंदे को हमने सीधे फंदे की तरह लेना है, और सीधे फंदे को हमने उल्टे फंदे की तरह लेना है। तो इस तरह से इसको भी खींच लेते हैं, और बैक साइड की ओर खींचेंगे। अब अगली तरफ आते हैं। ये फिर से सीधा फंदा दिख रहा है हमें। इसकी 2 साइड होती हैं, तो इधर वाली साइड को उठाएँगे, और इधर ये सीधा फंदा भी हम पर्ल वाइज़ उतार लेते हैं, जैसे कि हम उल्टा फंदा बुन रहे हों। इसको ऐसे खींच लिया धागा, और इसको पीछे की ओर ही खींच लेंगे। और फिर से बैक साइड में गए, और इस फंदे को, ये जो साइड दिख रही है, यहाँ से उठाया। क्लियर दिख रहा है, ये जो छोड़ा हुआ फंदा है, इसको उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होएगी, और ये बैक साइड से उठा लिया। बैक साइड वाला फंदे को भी निट वाइज़ उतार लेंगे सुई में। तो इसी तरह से ये पूरा बनता जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होनी इसको बनाने में, बहुत आसान है बनाना। थोड़ा लंबा धागा है, तो थोड़ा-सा दिक्कत होएगी इसको खींचने में। आराम से खींचिएगा। तो और बता देती हूँ आपको, ये सीधे साइड से लिया हमने, उल्टा फंदा उतार लिया। सीधे फंदे को ऐसे उतारा है जैसे उल्टा उतारते हैं, और पीछे की तरफ को खींच लेंगे। अब ये जो बैक साइड का फंदा है, जो हमने छोड़ा था, बुना नहीं था, उसकी भी इस धागे को उठाएँगे, सुई में लिया, और ये जो उल्टा फंदा है, इसको हम नेट वाइज़ उतार लेते हैं। तो ये देखिए, ये बंद होना शुरू हो गया है, बिल्कुल रेडीमेड लुक इसमें आ रही है।
बहुत सुंदर लगेगा ये जब पूरा बनता जाएगा। अब फिर से वही फ्रंट साइड से हम लिया, सीधे फंदे को उतार लिया जैसे हम उल्टा फंदा बुन रहे हो, और अब बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड से भी उतार लिया उसको। इसी तरह से हमने ये पूरा बुनते जाना है, ऐसे ही बंद करते जाएंगे पूरे को। अब ये एक बार और देख लीजिए, आगे का फंदा है, सीधा फंदा है, इसको हमने सुई में लिया, और जो ये सीधा फंदा है इसको भी हमने ऐसे सुई में लिया था जैसे उल्टा फंदा बुन रहे हो। और अब ये बैक साइड में भी जाएंगे, जो फंदा छोड़ा हुआ फंदा है उसको सुई में लिया, और उल्टे फंदे को ऐसे लेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, और धागा खींच लिया। तो इस तरह से ये पूरा इसको हम बुन लेते हैं, पूरी लास्ट तक, यहाँ तक मैं इसको ले आऊंगी, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बंद करना है। तो चलिए बना लीजिए फिर इसको। तो अब आखिर के थोड़े से फंदे रह गए, इनमें मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये सीधा फंदा है यहाँ पे, तो इसको हम इस साइड से उठाएंगे। जो फंदा मैंने पिछली बार गिराया था उसको यहाँ से उठाया, और सीधे फंदे को मैंने उल्टे, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं पर्ल वाइज, इसको उतार लिया है ऐसे। अब जब हम दोबारा ये सीधा फंदा करेंगे तो हमारा, हमने ये इसको उठाना है, ठीक है। तो अब हमने ये वाला उल्टा फंदा उतारना है। तो अब इसकी बैक साइड में चले जाते हैं, और ये फंदा उतार रखा है हमने, ये वो फंदा है जो हमने उतार लिया था, इसको बुना नहीं था हमने 3 सिलाइयों में, ये वो वाला उल्टा फंदा है, तो इसको हमने इसमें लिया, और अगले उल्टे फंदे को निट वाइज जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे उतार लेंगे, और धागे को ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब फिर से ये फंदा है जो हमने अभी उतारा था सीधा फंदा सुई से, तो इसको ऐसे लिया, और इस फंदे को हमने उल्टा उतारना है, ऐसे जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे सुई डाली और इसको उतार लिया, और इनको खींच लिया ऐसे पीछे को। अब इस फंदे में ऐसे करेंगे, जो ये बैक का फंदा है, ये देखिए, ये इसको ऐसे किया, और इस फंदे को ऐसे सुई में लेके उतार दिया। अब ये फंदा है जो छोड़ा था हमने लास्ट, फ्रंट साइड से जो हमने लास्ट छोड़ा था वो ये फंदा है, और इसको सिलाई वाले फंदे को भी उतार लेंगे सुई में, और दोनों को छोड़ते हुए पीछे को खींच लेंगे। अब बैक साइड से इस फंदे को उठाएंगे, बैक साइड से इस फंदे को उठाएंगे, और इस फंदे को सुई में ऐसे लेके इनको उतार देंगे। अब ये सीधा फंदा ले लिया जो आगे फ्रंट साइड में है ये फंदा, और इस फंदे को ऐसे उतार लिया सुई में, और इनको पीछे खींच लिया। देखिए कैसा आ रहा है। और फिर से वही, जो पिछला फंदा छोड़ा था हमने बैक साइड वाला उसको उठाया सुई में, और इसको ऐसे लिया और छोड़ दिया इनको भी ऐसे। अब फिर से ये लिया, और इसको ऐसे लिया, और ऐसे कर लिया। इसको भी हमने फिर से उठाया ऐसे, जो फंदा बैक साइड में छोड़ा था हमने, और इस उल्टे फंदे को भी ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब फिर से, अब ये सीधा फंदा है, अब इसको लिया हमने, और इसको लिया, ऐसे लिया, और इनको खींच लिया। अब हमें क्या करना है कि
ये जो सीधा फंदा, ये जो पीछे का था फंदा जिसको हम ऐसे उठा रहे थे, इसको हम फिर से ऐसे उठा लेंगे, ऐसे, ठीक है। और इस फंदे से ऐसे ले लेंगे इसको ऐसे ऐसे ले लिया, और इस फंदे को यहाँ से उठाया और इसको भी ऐसे उल्टा ले लिया। देखिए ये बंद हो गया यहाँ पे। अब हम इसको पीछे की ओर ले जाते हुए, देखिए पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ पे बंद हुआ है। अब हम इसको पीछे को एडजस्ट कर लेते हैं। इस फंदे के साथ साथ हमने ऐसे निकाल लिया। ये देखिए पता भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए वी गला हमारा तैयार हो गया, बहुत अच्छी शेप आई है। पहन के ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। बाजू बनाने के लिए मैंने इसमें 46 फंदे डाले हैं। 46 फंदे डाल के मैं 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना रही हूँ। पहला फंदा है तो इसलिए मैंने इसको अभी बुन लिया है। तो सीधी साइड से भी उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टी, ऐसी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ 2 बना लेती हूँ। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। 2 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बना ली है। सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई बनाई है और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई बनाई है। अब इसका बॉर्डर स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से आप ये पूरा बॉर्डर बना लीजिए और इसकी लंबाई, बॉर्डर की लंबाई पूरी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। बैलून स्लीव्स मैं आपको बताऊंगी इसमें कि कैसे बनानी है। तो फिर बॉर्डर पूरा करके आपको आगे बताती हूँ। तो ये बॉर्डर की लंबाई मैंने पूरी कर दी है। ये लगभग 2.5 इंच है, 2.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब इसको आगे बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे 8 नंबर की सिलाई से ऊपर बनाऊंगी। बॉर्डर मैंने ये 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो क्योंकि मैं बैलून स्लीव्स बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे पहली सिलाई में ही फंदे बढ़ाऊंगी। पहला फंदा मैंने उतार लिया, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, ऐसे उंगली में लपेटा और ऐसे बढ़ा लिया। फिर एक फंदा बढ़ाऊंगी, बुनूंगी, एक फंदा और बुन लिया, फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा बुन लिया और एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा बुन लिया और एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा लिया। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। एक फंदा बुन के एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से इसको बना लेते हैं। तो ये हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाया और इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गई हूँ। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुन के ले जानी है। हर फंदे को उल्टा बुनते हुए इसको ले जाते हैं। सीधी सिलाई में एक बार और मैं फंदे बढ़ाऊंगी और डिज़ाइन को भी एडजस्ट करूंगी। तो फिर मैं सीधी सिलाई में बताती हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें हो गए पूरे 91 फंदे। 91 फंदे हो गए। 40 फंदे इधर हैं, 40 फंदे इधर हैं, बीच के ये 11 फंदे हैं। यहाँ पे मैंने मार्कर से इनको अलग कर दिया है। इन 12 फंदों में मैं डिजाइन डालूंगी। तो 11 हैं, यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाऊंगी अभी इन फंदों में अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे थोड़े से। यहाँ पे मैं सिलाई बदलना भूल गई, अगली सिलाई में बदलूंगी। पहला फंदा उतार लिया,
4 फंदे हम बुन लेंगे। 4 फंदे बुन लिए, एक फंदा बढ़ा लिया, फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 और एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर से 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 और एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से इसको सेंटर तक लेके जाती हूँ। ये 4 फंदे हो गए, यहाँ पे भी एक फंदा मैं बढ़ा लूंगी, धागा अपनी ओर करूंगी, इस मार्कर को यहाँ पे निकाल देती हूँ, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमारी केबल डलेगी, वही जैसे मैंने बाकी स्वेटर में आपको बताया, पूरी ड्रेस में 8 फंदों की केबल है। पहले 4 फंदों में डालेंगे, दो फंदे इस सिलाई में ले लिए और इनको इसमें चढ़ा के इनको हम चारों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों में हम बढ़ाएंगे, इसके लिए हमने क्या करना है कि लिया और एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे और इनको गिरा देंगे और ये 2 फंदे हमने इस सिलाई में ले लिए और फिर इन दोनों फंदों को भी बुन लेंगे सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा बढ़ा लिया और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा बढ़ा लिया और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, एक फंदा बढ़ा लिया और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा बढ़ाया, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर बढ़ा लेते हैं एक फंदा और 4 फंदे सीधे, अभी हम इसके एंड में आ गए हैं, यहाँ पे भी एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और लास्ट के 4 फंदों को हम अब सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने फंदे भी बढ़ा लिए, इस तरह से हमने यहाँ पे फंदे भी बढ़ा लिए और अपना डिजाइन भी एडजस्ट कर लिया है। उल्टी सिलाई अब हम पूरी उल्टी बुन के ले जाएंगे, तो इसी तरीके से इसको बनाते जाइए, जैसे हमने आगे डिजाइन डाला है डिजाइन वैसे ही डलेगा। 14 सिलाई बाद फिर से केबल पड़ेगी, तो अपनी लंबाई पूरी कर लीजिए। अब हमें कहीं पे भी फंदे ना तो बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, बस अब इसको सीधा सीधा ऐसे ही बुन के ले जाइए और बीच में
ये 12 फंदों का डिज़ाइन डाल लीजिए। अभी लंबाई पूरी करके फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये स्लीव बन गई है पूरी और इसकी लंबाई मैंने लगभग 21 इंच बनाई है। आप अपने नाप के हिसाब से बना लीजिए, जो भी आपकी लंबाई आती है बाजू की। मुझे इसकी लंबाई 21 इंच चाहिए थी, वो मैंने बना ली है। तो अब इसके आगे अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। इसमें अब हम सिलाई करेंगे। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बाजू सिलेंगे। बाजू का मैंने ये सेंटर ले लिया है, सेंटर मार्क कर लिया है और इसको यहाँ पे ऐसे इसके कंधे के साथ ऐसे उल्टा रख लेंगे। ये जो सीधी साइड है दोनों अंदर की ओर होनी चाहिए और ये कंधे की सिलाई है हमारी, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। एक फंदा इधर से लिया और एक फंदा इधर से लिया। इस तरह से इसको जोड़ते हुए चली जाऊंगी मैं। ऐसे इधर से इसको पूरा जोड़ लीजिए और इस हिस्से को भी जोड़ के इसी तरह से आप अपना पूरा ये ड्रेस जो है इसको सिल लीजिए। तो पूरा सिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रॉक मैंने सिल ली है और ये तैयार हो गई है। तो बनाइए आप भी इसको, एंजॉय कीजिए निटिंग को। थैंक यू।